गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ये है सुबह का टाइम और यहाँ चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मैं आ गई। यहाँ चूल्हे पे सुबह सुबह पहले जो गोबर का लेप दिया जाता है, फिर चूल्हे को पूजा किया जाता है, फिर जाके चूल्हे में खाना बनाते हैं। और मैं यहाँ खाना बनाने के लिए सुबह सुबह जो भी बनेगा सबके लिए तैयारी कर लिया है। मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर सारी तैयारी कर लिया है। और मुझे चूल्हे पे खाना पकाने में मज़ा आता है, तो मैं बैठ के चूल्हा जलाने के लिए। और चूल्हे के पास में ही सिलबट्टा रखा रहता है। चूल्हे के पास में ही सिलबट्टे पे जो भी पीसना रहता है पीस कर वहीं पे खाना बनता है। मैं यहाँ चूल्हा को जला रही हूँ। आग को जलाने के बाद अग्नि देवता को प्रणाम किया जाता है, फिर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। और मैंने चूल्हा जला लिया है। ये जो है स्ट्रॉ बोलते हैं इसको, जो धान का स्ट्रॉ होता है उसी को जला रहे हैं। और कुछ पत्ते और लकड़ी भी होती है जलाने के लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई बिठा दिया है चूल्हे पे और कढ़ाई में अभी थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और थोड़ा एक सिंपल सी भाजी बना रही हूँ। भजा बोलते हैं, जो आलू और परवल का भजा बनेगा सुबह सुबह। ये लंच के लिए ही प्रिपरेशन सब हो रहा है। भजा करी जो भी बनेगा बन जाएगा, क्योंकि आफ्टरनून में हमको सी बीच के लिए जाना है पारादीप। और सुबह सुबह खाना सारा बन जाएगा, फिर लंच खा के हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और हम निकल जाएंगे सी बीच घूमने, क्योंकि 20 किलोमीटर से मेरे घर से पारादीप सी बीच। और मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में। सरसों का तेल से ही खाना बनता है मेरे घर में हमेशा। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ऊपर से सरसों का तेल बहुत सेहतमंद होता है। और सरसों का तेल में मैंने तड़का दिया है सरसों, जीरा और सूखी मिर्ची, लाल मिर्ची और प्याज भी डाला है, पर वो मिस हो गया है वो पार्ट वीडियो का। और मैंने परवल को एकदम लंबा लंबा सुंदर सुंदर करके परवल और आलू को काट दिया था। ये है देसी परवल, एकदम से हमारे गांव के पास में एक जगह डायरेक्ट गार्डन से पिक करके लाए हैं, तोड़ के लाए हैं। और इसको भजा बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है। और थोड़ी देर चूल्हे पे अच्छा से फ्राई होता है, जो उसकी जो खुशबू आती है बहुत अच्छी लगती है। और बैठे बैठे मैंने चूल्हे के पास आलू और करेला को भी राउंड राउंड करके काट दिया है। परवल भजा जब बन गया उसको निकाल चुके हैं। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आलू और करेला को भजा बनाने के लिए। तो मैंने सरसों का तेल ले लिया है उसी पैन में और उसमें डाल दिया है पंचफोड़न। फिर उसमें डालती हूँ थोड़े सूखी लाल मिर्च और छोटे छोटे देसी प्याज। यहाँ मैंने ग्रीन मिर्च भी डाला है। और करेला और आलू को जो राउंड राउंड करके एकदम पतला पतला करके काटा था उसको डाल दिया मैंने कढ़ाई में। कितने सारे करेला है। और हम लोग घर में बहुत जन है, 5-6 जन है खाने के लिए। और करेला जब चूल्हे पे स्पेशली बनता है उसका भजा वो सबसे शानदार होता है, क्योंकि चूल्हे पे एकदम स्लोली जब वो बनता है उसमें एक खुशबू आ जाती है, उसका जो कड़वापन एकदम से निकल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने हल्दी डाल दिया है और नमक भी स्वाद अनुसार अभी मिला देती हूँ। और फिर थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे, ये सबको मिला देंगे सही से और कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे उसको बैठ के
इसको फ्राई करेंगे, करेला और आलू को। और यहाँ बन रहा है अंडे की सब्जी। और अंडा को पहले बॉईल किया जा रहा है, जो कि देसी मुर्गी का लाल लाल अंडा है। सब कुछ देसी ही हम खाते हैं गांव में। और अंडा को थोड़ा तेल में छिलका निकाल के फ्राई कर रहे हैं। फिर मैं कर रही हूँ प्याज को फ्राई। ये प्याज भी छोटे छोटे जो देसी प्याज मिलते हैं वही सब काटा है मैंने, वो बहुत टेस्टी होता है। और प्याज को थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने मसाला बना दिया है। मसाला में अदरक, लहसुन और जीरा और सूखी लाल मिर्च और थोड़ी धनिया और टमाटो भी मिलाया है। और मसाला को फ्राई करने के बाद यहाँ अंडे, मसाला को अच्छा से फ्राई करेंगे, फिर बन जाएगी एकदम टेस्टी टेस्टी अंडे की करी। और अंडे की करी तैयार हो रही है। अंडे आलू की करी बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ। और भजा, परवल और आलू की फ्राई भी बन चुकी है, करेला की फ्राई भी बन चुकी है। और अंडे की करी आज की लंच होगी एकदम सुपर टेस्टी। इट्स लुकिंग वेरी डिलीशियस। बहुत ही टेस्टी था। चूल्हे पे ये जो अंडे की करी बनी बहुत ही यमी। यहाँ एंजेला खेल रही है बाहर, जो घर के पीछे तरफ, और बाहर खेल रही है जिस पे ये है धान, राइस जिससे बनता है। और उसको धान को पहले डबल कुक किया जाता है, फिर उसको धूप में सेक देते हैं 2-3 दिन के लिए। फिर उसको लेके उससे थोड़ा सा चावल निकलता है। और हमारे घर पे ये सारे प्रोसेस बनता है। तो चावल भी हमारे खेती से ही आता है। तो एंजेला को सबसे मज़ा आता है नानी के घर जाके ये धान से खेलना। और मैं उसको बोल रही हूँ कि धान लक्ष्मी होती है, भगवान होती है, उसको इधर उधर मत फेंकना, आराम से खेलो। क्योंकि वो उसको तो ऐसे ऐसे पैर से चला के धूप सेकते हैं, तो धूप में 2-3 दिन ऐसे ही रहता है। और एंजेला को सबसे पसंद है। एंजेला और ईभा दोनों जाके खेल रहे थे उस पे। मिलिए ये है मेरे घर की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर। ये है रॉकी हैंडसम, मेरा प्यारा रॉकी, मेरा हैंडसम रॉकी। और रॉकी को देख के ही सब कोई डर जाता है। और रॉकी के नोच पे एक दाग लग गया है कब से, 2 साल पहले उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नाक पे चोट लग गई थी जोर से। तो मेरा रॉकी बहुत अच्छा है, मेरा सबसे फेवरेट है। और गांव के कच्चे कैरियाँ मेरे गार्डन में कितनी खूबसूरत लग रही है, और कितना सुंदर ठंडी ठंडी हवा में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ईभा और एंजेला खेल रहे हैं। ये है मेरे गाँव के नज़ारा, कितना सुंदर। और हम निकल पड़े हैं पारादीप के लिए लंच करने के बाद। मैं और एंजेला और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, और पीछे है मेरी प्यारी बहन और मेरी स्वीटी स्वीटी भाभी एंड मेरी सोनी सोनी ईभा, स्वीटी स्वीटी ईभा। हम पहुंच गए हैं पारादीप। और ये है एक्वेरियम पारादीप का, जो मैंने व्लॉग में ऑलरेडी दिखा दिया है दूसरे व्लॉग में। और एक्वेरियम के जस्ट अपोजिट में हमें मिलेगा सी बीच। और हम अभी डायरेक्टली ये वीडियो में जाएंगे सी बीच में। सी बीच की तरफ हम जा रहे हैं। सी बीच तक, यहाँ पारादीप में पहुँचने के लिए समंदर तक इतना अच्छा रास्ता बनाया गया है, मतलब कोई किसी को कष्ट नहीं होगा वॉकिंग करके जाने के लिए। एकदम कार जाके पास में पहुँच जाता है। ऊपर से वहाँ पर भी एक ब्रिज टाइप का बनाया गया है, जिसके ऊपर हम डायरेक्टली चल के जाके पानी तक पहुंच सकते हैं।
मतलब समंदर तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। बीच पे तो बालू पे चलने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो डिफ़िकल्टी यहाँ महसूस नहीं होती है। बहुत अच्छी जगह है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। शाम की टाइम है, 5 बजने को है, 5 साढ़े 5 का टाइम है और सूरज डूब रहे हैं। यहाँ हम जा रहे हैं वो लकड़ी के ब्रिज पे। बहुत ही अच्छी वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। यहाँ एकदम से डिफ़िकल्ट नहीं लगता है वॉकिंग करने से। और हम धीरे धीरे चल रहे हैं। इबा बहुत खुश से देख के समंदर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पास में झालमुड़ी की ठेले और आइसक्रीम के ठेले, पापड़ के ठेले और गुपचुप के ठेले, चाट के ठेले, सारे खाने। और ऊपर से अभी स्वीट कॉर्न के ठेले में और हमेशा अभी का सीज़न में ज़्यादातर लगा रहता है। वो सब खाने के लिए तो हम तैयार हैं। अभी पहले हम घूमेंगे सी बीच पे खाएंगे झालमुड़ी और फिर हम जाएंगे रिटर्न करने का टाइम चाट खाएंगे। बहुत ही अच्छी चाट मिलती है पारादीप में, बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले हम घूम लेते हैं सी बीच और एंजॉय कर लेते हैं इसका नज़ारा। कितना सुंदर है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। ओ माय गॉड, उधर दिख रहा है जो लाइट चल रही है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे शिप खड़ी है। शिप रखा हुआ है, 3 शिप दिख रहे हैं, पूरा 3-4 शिप पूरा दिख रहे हैं। और बड़े बड़े शिप हैं जो उधर उस तरफ हैं। और एक शिप जो एक बार पारादीप में पलट गया था एकदम पास में, ब्लैक रोज, वो भी दिख रहा है। और सब कोई अभी हम सी बीच पे वॉकिंग करेंगे, ठंडे हवा का मज़ा लेंगे और एंजॉय करेंगे। Thank you.
Rico! Sedeki! Sedeki! बच्चे खेल रहे हैं सी बीच पर। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा गर्मी के मौसम में मिल जाए तो क्या हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे वीडियो कैसे लगे आपको। इभा यहाँ खेल रही है, इभा बोल रही है कि दीदी की वीडियो कैसे, वो सबको लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।